देखो अपनी क्या तकलीफ़ होती है, दिन भर दुनिया भर की आकुलता होती है, नाना प्रकार के विकल्प आते हैं, कसाएँ होती, भूख प्यास ये सब होता है ना, शरीर में तकलीफ़ होती, तो अपन को लगता है अरे काय का धर्म, काय का कुछ, इतने परिणाम बिगड़ रहे, इतनी कसाएँ हो रही, इस समय शरीर में तकलीफ़ हो रही, इतना धर्म समझ रहे, फिर भी कोई पुण्य का उदय नहीं आ रहा, हमारे ही पाप का उदय आ रहा, और वे पापी पाप कर रहे हैं, उनके मजे चल रहे हैं। ये घोर मिथ्यात्व है, ये मान्यता ऐसी रखना मिथ्यात्व है। उनको जब तक तुम मजे में मानते रहोगे पापियों को, तब तक तुम्हें आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। समझ में आया? एक तुम्हारे सामने बढ़िया आदमी, अच्छी बढ़िया स्टेटस होते ना, बढ़िया लग्जरी गाड़ी से उतर रहा है, और ऐसा वादियाँ है बढ़िया कश्मीर की, और वहाँ पर सूट बूट पहन के खड़ा हुआ है और फ़ोटो खिंचा रहा है, बढ़िया हवा चल रही है, बढ़िया सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, और वो स्टेटस लगा रखा है, ठीक है कि नहीं? और तुम उसे देख रहे हो, और तुम देख के कह रहे देखो इनके मज़े हैं, अपन कहाँ यहाँ डले हैं। तो तुम्हें अभी धर्म समझ में नहीं आया, तुमने अभी भी उस सूट बूट में घूमने फिरने में सुख मान रखा है। समझ में आया? अरे संसार में किसी अवस्था में सुख है ही नहीं, चाहे कोई सूट बूट पहन के कश्मीर घूम रहा हो, चाहे अमेरिका घूम रहा हो, चाहे जापान घूम रहा हो, लेकिन बस जैसे अमेरिका का स्टेटस लगाया, अरे यार इनके तो बहुत मज़े हैं, अपन तो बताओ अमेरिका जा ही नहीं पाए। आचार्य कहते इसको अभी भी संसार में सुख भाषित होता है, अभी भी। और वो अमेरिका में जो रह रहे हैं उनको देखो जाके तुम, वे आते हैं, वे कहते हैं वहाँ कोई सुख बुख नहीं है भैया, बहुत मेहनत है, बहुत परेशान। अरे संसार में बात कहने की नहीं है, तुझे जनवाणी पढ़ के भरोसा नहीं आया कि कहीं सुख है ही नहीं संसार, किसी अवस्था में कोई सुख नहीं है। ये तो सब कहने की बातें हैं, ये सब कुछ संसार में कहीं सुख होता तो फिर वास्तव में ये महापुरुष आदि क्यों छोड़ के जाते? तो फिर साहब क्या देखो, मनोविज्ञान कहते हैं कि मनुष्य के दुख का कारण ईर्ष्या भाव है। क्या है? वो अपने दुख से दुखी नहीं है, ईर्ष्या से दुखी है। जैसे देखो अपन अच्छे खासे बैठे थे बढ़िया शांति से, अपन को कोई दुख नहीं था, इतने में मोबाइल खोला और सोशल मीडिया पे अपने दोस्त का बढ़िया फ़ोटो देखा, नई कार खरीद ली उसने, और बढ़िया शोरूम पे कार खरीद रहा है, और वो डालते ना फ़ोटो, अब जे देख के दुखी हो गया, देखो इसने नई गाड़ी खरीद लिया, इसमें बहुत पैसा हो गया। अब देखो दुखी हुआ कि नहीं हुआ? अभी दुख था क्या इसको 2 मिनट पहले, तो दुख काय में से आ गया? ईर्ष्या से आ गया ना, अपनी कल्पना से आ गया। वैसे तो कोई दुख नहीं था, हम पूरे टाइम जो दुख चल रहा है हमें मानसिक दुख, वो कंपैरिजन करने से चल रहा है, दूसरों से तुलना करने में। ईर्ष्या बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है दूसरे को दुखी करने का और खुद दुखी होने का। समझ में? देखो ये मीडिया में जो लोग फ़ोटो डालते रहते हैं, पति पत्नी की, इसकी उसकी, स्टेटस लगाते रहते हैं, तो वे अनजाने में क्या कर रहे हैं? वे दूसरों को चिढ़ाते हैं कि हम सुखी हैं, और उनको इसी से तो मज़ा आता है कि दूसरे हमें देखे। जैसे मान चलो अब मैं कहीं घूमने गया और मेरा फ़ोटो किसी ने नहीं देखा तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। हमें दूसरों को ईर्ष्यित करने में मज़ा आता है कि दूसरे देखे कि मैं कितना सुखी हूँ। मज़ेदार बात है, दिन भर मोबाइल पर कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? ईर्ष्या का कार्यक्रम चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरे टाइम ईर्ष्या भाव चलता रहता अंदर में, वही दूसरों को देख के, दूसरों का मकान, दूसरों की दुकान, दूसरों की पत्नी, दूसरों के बच्चे, दूसरों का गाड़ी मोटर बंगला, और अपने को मानता है कि मेरे कितना पाप का उदय है। समझ में आया नहीं? और देखो इनके कितने मज़े चल रहे, मज़े है ही नहीं कहीं संसार में, ये सब कल्पना है। हार थक के आता है, बताओ जो यहाँ से अमेरिका जाता है बेचारा 24 घंटे प्लेन में टंगा रहता है, समझ में? और वहाँ पर भी अगर पासपोर्ट गिर जाए तो बेटा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तुम्हारी। समझ में आया कि नहीं आया है?
और परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं, आकुलता हो रही है, इधर की भी चिंता, बिजनेस की भी चिंता, घर की भी चिंता, सब चिंताएं चल रही हैं। वो वहाँ गेहूँ को थोड़ी देर देखता है और फोटो लगाता है और सोचता है कि अब लोग देखेंगे। इसलिए जब तुम्हारा स्टेटस कोई नहीं देखता तो तुम दुखी होते हो। इसका मतलब तुमने स्टेटस लगाया ही दूसरों को देखने के लिए था। देखा तुमने? स्टेटस लगाएंगे और फिर देखते फिरेंगे, व्यू चेक करते फिरेंगे कितने लोगों ने देखा, और 500 लोगों ने देखा, मज़ा आ गया। जन्मदिन है और स्टेटस लगाया और 50 लोगों ने देखा और एक ने भी बधाई नहीं दी, तो अपने को दीनहीन समझता है। देखो हमारे वो, हम तो सबको बधाई देते हैं, हमें कोई बधाई। जो ये परस्पर व्यवहार करता है यही तेरे दुख का कारण है। समझ में आया? अरे मैं अनादि अनंत नित्य स्वयं भगवान हूँ, मेरा पर द्रव्य से कोई जोड़ ही नहीं है। प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है और अपनी योग्यता से परिणमित होता है, और सभी द्रव्य अपने आप में अपूर्व है, यूनिक है। जैसे आपका आत्मा है और मेरा आत्मा है, वो अपने आप में यूनिक है, वो एक दूसरे जैसे नहीं है। सभी आत्माएं एक समान और एक जैसे द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा है, पर्याय की अपेक्षा बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। क्या? वो तो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा है। और ये बात काहे की चल रही है अभी? पर्याय की। तो तू दुखी क्यों होता है? क्योंकि पर्याय का लक्ष्य करता है, और पर्याय एक समान है नहीं, और तू एक समान करने की कोशिश करता है। तू हमेशा किसी के जैसे होने की कोशिश करता है, और वो कह रहे कोई किसी के जैसा हो ही नहीं सकता। आदिनाथ को 1000 वर्ष लगे केवल ज्ञान लेने, और 83 लाख वर्ष की पूर्व आयु करके तब दीक्षा लेने का भाव आया। और भरत जी को अंतर्मुहूर्त बाद पहले ही आया और अंत तक नहीं आया। बराबर बाहुबली पहले चले गए, भरत जी के बेटे पहले चले गए, तो भरत जी दुखी नहीं हो रहे कि साहब मेरे को क्यों नहीं हो रहा दीक्षा लेने का? कुछ नहीं, प्रत्येक द्रव्य की योग्यता है। अजितनाथ ने ये नहीं देखा कि आदिनाथ कितने टाइम बाद गए थे, लेकिन अपन पूरे टाइम क्या करते हैं? दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। अगर 4 लोगों ने त्याग कर दिया तो मैं त्याग क्यों नहीं कर रहा, मैं भी त्याग करूँगा। ऐसे अपन हर जगह रेस लगाते हैं और अपन दुखी होते हैं। अरे मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, जो भाव आ रहे हैं, जो कर्म बंधे आ रहे होंगे, मुझे किसी से क्या लेना देना। किसी के अनुकूलता ज़्यादा है तो वो तुम्हें अनुकूलता लगती है, जिसके पास वो अनुकूलता है उसको दूसरे प्रकार की आकुलता है। नहीं समझ में आया? जैसे तुम अभी इस बात से परेशान हो कि व्यापार करना पड़ता है, कमाने जाना पड़ता है, बहुत आकुलता होती, बराबर है ना? अरे ऐसा लगता है ना अपने को, तो तुम्हें अपने पिताजी को देख के लगता है कि देखो ये बढ़िया है, दिन भर इनको कुछ करना नहीं, मस्त अपने घर पे रहते हैं, अपने टाइम पास है, कोई टेंशन नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है। वे तुमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। अब वे दुखी क्यों है साहब? वे इसलिए दुखी हैं कि उनको करने के लिए कुछ नहीं बचा। ये जीव कहीं सुखी नहीं होता, ये बिल्कुल समझना तुम। देखो जैसे किसी को इतनी अच्छी बहू मिल जाए कि वो सास को किचन में आने ही ना दे, तो उससे ज़्यादा दुख कोई दूसरा नहीं। और किसी को ऐसी बहू मिल जाए कि सास को दिन भर ही किचन में रखे, तो भी उससे ज़्यादा दुख नहीं। मतलब कौन सी अवस्था में तुम्हें कि साहब थोड़ा बीच में लाओ। क्या लाए? बीच में। ये तो तुम्हें एक छोर पकड़ा दे, दूसरा अब बीच में लाए, अब बीच में तो थोड़ा आने दे और थोड़ा आराम दे तो सही है, तो भी महादुखी है। क्योंकि थोड़ी आएगी तो भी बहू में इंटरफेयर करेगी कि देखो वो दूध उबल रहा है, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, आते ही नहीं कुछ, तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें, अब वहाँ क्लेश चालू, आकुलता चालू। भाई संसार में कौन सा उपाय है? बोलो। व्यापार ज़्यादा चले तो आकुलता, बोलो अरविंद जी। व्यापार ज़्यादा चले, आर्डर पे आर्डर आ रहे और लेबर नहीं, तो सिर पकड़ के बैठता है, मर गए अभी इतने आर्डर, ठीक है। और आर्डर नहीं आवे तो सिर पकड़ के बैठता है कि मैं तो मर गया, ठीक। कि साहब बीच में रखो, बीच में। भैया संसार बीच में रहता ही नहीं।
बीच में रहने लगे तो बात ही खत्म हो जाए। देखो बीच में माने मध्यस्थ, मध्यस्थ माने चौथा पांचवा गुण स्थान। नहीं सच बता रहे, ये तुम जो मध्य में रखने की कोशिश कर रहे हो यही महामिथ्या है। अरे भाई मध्य में रहते ही नहीं, ये संसार वो है ना ऐसा, क्या बोलते वो पेंडुलम, वो पेंडुलम कभी रुकता नहीं, वो तो ऐसा फिर ऐसा, इस छोर पे जाता है तुम्हारा मन करता है यार रुक जाए, इतने में वो दूसरे छोर पे चला जाता है। ये संसार में किसी अवस्था में सुख नहीं है।